Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the factors affecting the resistance, that is the resistivity of a conductor. We will derive the formula for the resistivity of a conductor and we will discuss what the resistivity of a conductor is. So in the last lecture we have discussed the Ohm's law, and also we have derived the relation for the resistance in terms of the voltage and the current, and the VI characteristic of in case of the Ohm's law. We have discussed this so far. Now in today's lecture we are going to discuss factors affecting the resistance of a conductor. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉब्लम हुई थी, मैंने बोला था कि अगर हमें रेजिस्टेंस वैरी करनी होगी, फॉर एग्जांपल कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि यू हैव टू रेजिस्टर्स, फॉर एग्जांपल यू हैव टू रेजिस्टर्स एंड इनकी रेजिस्टेंस दी हुई है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस. सो उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़नी होगी. ये वो नहीं है जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, बल्कि ये हम यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन सी फिजिकल कंडीशंस है, कौन सी चेंजेस है, जिन चेंजेस के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंज हो जाएगी. सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जो हमने पढ़ा था, अगर टेम्परेचर वैरी होगा तो कैसे उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज होती है, या फिजिकल फैक्टर्स कुछ हमने डिस्कस किए थे. लेकिन इस लेक्चर में जो है वो हम ये देखेंगे कि टू terms are there. One is the length and second is the area. Length of the conductor, that means if you are going to take an example of a wire here, मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है. जो फिगर फर्स्ट में वायर दी गई है, इसकी लेंथ है L and the area of cross section, uniform area of cross section is A. That means the length of this wire जो तोइश तार छ मौजूद आसन घरन मज, that is the wire, and उसकी लेंथ कैलकुलेट करके, उसकी लेंथ मेजर करके जो यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं, that is the L and the area of cross section wire is in तार शीशी की ये पड़न आसन. So this is the area of cross section. So area of cross section again is given, that is A. Now I am going to change this length, vary this length. Either we are going to increase the length. अगर आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो तो इस वायर को कट कीजिए, दैट मीन्स लेंथ कम हो जाएगी. सो बाय टू फैक्टर्स, इधर यू आर गोइंग टू इंक्रीज. अगर ये स्ट्रेच होती है, आपके पास कुछ है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो वायर इसके साथ, सो उसके उस टाइम इंक्रीज हो जाएगी लेंथ. लेकिन अगर आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो, हमें यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग, अगर मैं लेंथ चेंज करूंगा इधर इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो रिलेशन हमें निकालनी है. सो उसके लिए मैं अगर यहाँ पे लेंथ इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा, मैं वायर को कट करूंगा, सो उससे लेंथ डिक्रीज हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेजर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस सेम है, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई. एंड इन द केस सेकंड, without affecting the length, हम length same रखेंगे, that is L in the first case and L in the third case, but we are going to increase the area of cross section. That means without changing the material of the wire, जो हमारे पास हमारे घरों में वायर होती है वो ज्यादातर इधर मेड ऑफ कॉपर मटेरियल, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इधर इट इज मेड अप ऑफ कॉपर और इट इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम. ये दो मटेरियल्स ज्यादा यूज होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी. वो हम आगे देखेंगे कैसे रेजिस्टिविटी वैरी होती है और एलिमेंट्स की रेजिस्टिविटी क्या है, एंड व्हाई जो हमारे पास घरों में वायर्स होती है उनका जो मटेरियल होता है वो कॉपर या एल्युमिनियम ही क्यों होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. और पहले केस में अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, आप अगर कर सकते हो ये तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स बताऊंगा. सो इन द फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ. सो कॉमन सेंस है ये, जैसे ही मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज करूंगा, द चार्ज जिसे ए टू बी, अगर ये एंड फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे एंड पी लिखेंगे, यहाँ पे एंड क्यू लिखेंगे. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस की है. इफ देयर इज प्रेशर डिफरेंस इन बिटवीन द टू एंड्स, द चार्ज विल फ्लो इन बिटवीन द टू. ओके, अब चार्ज यहां से यहां फ्लो होता है और it takes the time t equal to for example 2 seconds. Now I am increasing the length. So जैसे ही लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बाकी सारे फैक्टर सेम रखने हैं, दैट इज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द मटेरियल ऑफ द वायर. सिर्फ हमने स्ट्रेच की है थोड़ी, और जैसे ही मैंने स्ट्रेच की, द चार्ज विल टेक मोर टाइम टू रीच द सेकंड एंड. ये तो कॉमन सेंस है. क्या इस
ये पाथ ये गई इंक्रीज, अमिच लेंथ गई इंक्रीज, सो वह लगे ना चार्जेस ज्यादा टाइम ये पाथ कवर करना। सो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने रेजिस्टेंस बोला था, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ये रुकावट आसान अकिस charges वति मज यह रुकावन, एंड द flow of charge is termed to be the electric current. So जैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर मैं लेंथ इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे जो ये है चार्ज को ट्रैवल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो ज्यादा है, सो कोल्यूजन बढ़ जाएंगे, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था। सो अगर कोल्यूजन इंक्रीज हो जाएंगे, सो दैट मीन्स एक्चुअली बैरियर ज्यादा बैरियर अब ज्यादा है इन केस ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। सो बैरियर इन अदर वर्ड्स इज टर्म्ड टू बी द रेजिस्टेंस व्हिच अफेक्ट्स द फ्लो, व्हिच ट्राइज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्ज। सो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, लेकिन क्यों इंक्रीज हुई, ये आप देख रहे हैं, लेंथ इंक्रीज करने से जो है चार्ज टेक्स मोर टाइम, दैट मींस करंट जो है, करंट का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्यों, बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई। सो इन फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू से दैट, क्लेम दैट जो आर है, जैसे ही मैंने लेंथ इंक्रीज की, लेंथ इंक्रीज करने से वायर में कोल्यूजन ज्यादा हुए, एंड ड्यू टू द मोर कोल्यूजन जो हम इनडायरेक्टली कहते हैं करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, दैट इज देयर इज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये तो पता चला कि रेजिस्टेंस वैरी होती है व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके, लेंथ ऑफ वायर। बट क्या होता है एक्चुअल में, एक्चुअल में अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएंगे, अगर हम लेंथ वायर की कम करेंगे सो रेजिस्टेंस विल आल्सो decrease. That means there is direct relation, directly proportionality. So R is the resistance and L is the length. So this relation means if you will increase the length of the wire, the resistance will also increase. So in the second case, without affecting the resistance, without affecting the length or material or temperature, we are now going to change the area of cross section. आपको सिंपल समझना है, ये फिजिक्स जो है यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डेली लाइफ में, ये एक पाइप है फॉर एग्जांपल एंड वाटर फ्लो है, इसमें वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। ना पाइप को कंसिडर करो आप, इमेजिन करो ये जो पाइप है इसको रिप्लेस करो आप वायर के साथ, फिनोमेना सेम, एंड जो वाटर फ्लो हो रहा है, लेट द वाटर आप चार्ज। आप ये समझो इस पाइप से आसान ये आप पकन, ये पाइप is simply wire and उस में आप पकन, that is the charge, that is the charge। अगर मैं ये सब बर्च पाइप एम इसको तो आप let it be some amount, now I am going to increase the cross section। पाइप से ये सब बर्च, that means length छबे ये है, मगर cross section जो वारिया ज़्यादा, that means मोट पाइप। so आप कुता कैसे एम इस फ्लो, आप ते कैसे ज़्यादा फ्लो। same happens in this case when we are going to increase the cross section, when we are going to increase the cross section, more charges flow from end 1 to end 2। that means चार्ज तब बढ़ जाएंगे, चार्ज का फ्लो तब बढ़ जाएगा जब वहां पे रेजिस्टेंस कम होगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इफ रेजिस्टेंस आइडियली रीचेस टू इन्फिनिटी, करंट रीचेस टू जीरो, वैल्यू ऑफ करंट रीचेस टू जीरो, सो दैट मीन्स यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना मैं बढ़ा रहा हूं, करंट बढ़ती है, दैट मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। सो देयर इज रिलेशन व्हेन वी आर चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द वायर, द रेजिस्टेंस आल्सो चेंज। मगर कैसे चेंज होती है, एरिया जितना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस उतनी कम। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। So now combining first and second, we can say that R is directly proportional to L, inversely proportional to A, right? Now changing this proportionality into equality, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, you have to introduce a constant of proportionality for the balance. So R equal to rho L by A. Where this is rho, it is constant of proportionality termed to be the resistivity. Termed to be the resistivity, okay? So this is the relation जो हमारे पास लास्ट में है, R equal to rho L by A. Rho is the resistivity. From this equation, so resistance of the conductor depends on two factors. One is the length, second is the area of cross section. अगर दो में से एक भी चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी चेंज हो जाएगी। लेंथ अगर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, एरिया अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द रिलेशन। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी एंड
try to find the definition of the resistivity. So rho equal to वैसे कहीं छुन करो यहाँ से ये डिवाइड है तो यहाँ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा आर ए ओके यहाँ से ये मल्टीपल है यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा सो इट इज एल सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रेजिस्टिविटी okay so rho equal to ra by l this is the required equation for the resistivity to calculate the resistivity of a conductor of a wire so now you can find the units also unit of resistivity देखिए कुछ नहीं करना है to find the unit of resistivity what you are going to try what is the unit of resistance you know ohm this is the symbol for ohm okay so unit of area meter square unit of length meter so this fellow and this fellow will go the remaining row is ohm meter so ohm meter is the unit of resistivity okay so this is all we need to know about the resistivity of a conductor now if you have a cylindrical wire this and the area of cross section which is uniform that means this and this will same 1 meter square wire area of cross section this that is 1 meter square and length is l is 1 meter okay we are going to define the resistivity so this is the conductor here of length l equal to 1 meter and of cross section a is 1 meter square so from this equation rho equal to r shouldn't pata kahin so write it as r a value should pata that is 1 meter square l value should pata that is 1 so rho is equal to r in this case so the resistivity of a conductor is defined as the resistance of a conductor if the current is flowing through a conductor of area 1 meter square and length 1 meter so if you have a wire whose length and area of cross section is length is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square so at that time the resistivity will be equal to the resistance so now यहाँ तक अगर समझ आया हो तो हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिससे क्लियर होगा एक्चुअली हम करते क्या है सो उससे पहले यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे कंडक्टर्स होते हैं लाइक सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम वी हैव टंगस्टन गोल्ड ये सब मेटल्स हैं एंड गुड कंडक्टर्स आल्सो इसके बाद इंसुलेटर्स आते हैं सेमीकंडक्टर्स आते हैं एलॉयज आते हैं सो रेजिस्टिविटी इज गिवन ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टिविटी जो मेटल्स में रेजिस्टिविटी है सबसे ज्यादा वो है सिल्वर की दैट इज 1.6 into 10⁻⁻8 उसके बाद कॉपर गोल्ड एल्युमिनियम टंगस्टन तो अब यहाँ पे हम जो ज्यादा यूज करते हैं वो है कॉपर एंड एल्युमिनियम तो मसला है अगर रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा सिल्वर की है तो हम ये यूज क्यों नहीं करते हैं उसके बाद कॉपर आता है ठीक है उसके बाद गोल्ड आता है ये क्यों यूज नहीं करते हैं एल्युमिनियम आता है ये हम यूज करते हैं सो ज्यादातर ये दो यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड हैविंग द गुड रेजिस्टिविटी एज कंपेयर्ड टू द एल्युमिनियम ये इसका एक ही मतलब है दैट इज द कॉस्ट फैक्टर अगर मैं वायर्स का मटेरियल यूज करूंगा एज गोल्ड एंड सिल्वर दैट विल बी वेरी कॉस्टली सो कॉस्ट फैक्टर की वजह से मैं जो फिजिबल अमाउंट में जो वायर्स बनती हैं वो है कॉपर एंड एल्युमिनियम मटेरियल सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज एंड हाँ इससे भी ज्यादा जो रेजिस्टिविटी होगी वो है एलॉयज लाइक निक्रोम जो बल्ब में हम यूज करते हैं फिलामेंट निक्रोम सो दैट इज मेड अप ऑफ द निकल एंड क्रोमियम एंड उसकी रेजिस्टिविटी मे बी 10⁻⁶ है सो दैट इज ऑल्सो ए गुड बट वो मेटल ये क्या कहते हैं मेटल नहीं है यहाँ पे से कंडक्टर नहीं वो एलॉय है दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल देयर combination of material so now the problem here is you have so हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है the resistance of a wire of 10 meter length and uniform area of cross section 1 meter square is found to be 2 ohm
चलो ये 0.5 लेंगे हम. Calculate the resistivity solution. So the question here is, the resistance of a wire of 10 meter length and uniform area of cross section 0.5 meter square is found to be 2 ohm. Calculate the resistivity of the wire. Okay. So question समझिए पहले. एक wire दी गई हुई है. You have a given wire. Okay. And the length of this wire is 10 meter. That means the length is 10 meter here. Uniform area of cross section, that means we have two known ends. इसका जो एरिया है वो है 0.5 मीटर स्क्वायर. इसका जो एरिया है वो है 0.5 मीटर स्क्वायर. And you have to find the resistivity, but the value of resistance is given, that is R equal to 2 ohm. देखिए तीन पैरामीटर्स दिए हुए हैं. One is the length of the wire, that is 10 meter. Second is area of cross section 0.5 meter square given. And third is the resistance, that is 2 ohm. It is also given. And you have to calculate the resistivity. अभी जो हमने रिलेशन डिस्कस की यहाँ पे, that is R equal to rho L by A. So from this equation you have to find first. आपको ये देखना है कि हमें ढूंढना क्या है. You have to find this rho. Rho is the resistivity. So कुछ नहीं करना है. ये rho जो है, your divide your क्या कैसे? So it will multiply R into A. ये यहाँ से मल्टीप्लाई है. कुछ नहीं करना है. नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा, इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा. So it is L. Now resistivity you have to find this. Okay, but R is given, A is given, L is given. So substitute all the three values in this. So rho equal to R is 2 ohm. Okay, so 2 we will substitute here. The value of A is given 0.5. We will substitute that. The value of L is again given, that is 10. So substituting the value of R 2, A 0.5, L 10, which is given in the question. So now this and this will go 2 multiplied by 5. So it is equal to 0.5 by 5. Okay, so multiplied by 2, multiplied by 2. So 8 is 0.5 into 2, that is 1. 5 into 2, that is 10. So it will be 0.1 and the unit is ohm meter. So this is how to find the resistivity of a conductor when the resistance, length and area is given. And you can calculate the area if these three parameters are given. So at least you should know the three parameters. जो क्वेश्चन में 3 पैरामीटर्स दिए गए होंगे वो कुछ भी हो सकता है. रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, एंड यू कैन कैलकुलेट द फोर्थ पैरामीटर फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमने अभी डिराइव की है. थैंक यू. सो ये थोड़ा सा ब्रीफ है. इसमें हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स जो हाई स्टैंडर्ड या गुड स्टैंडर्ड एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स जो होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.